ब्रिटेन की सड़कों पर अवैध प्रवासियों के विरोध में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। इन लोगों का स्पष्ट कहना है या तो इन्हें खदेड़कर भगाओ या फिर ये विरोध प्रदर्शन आगे चलकर और उग्र होंगे। इसकी व्यापकता इस बात से समझिए कि खुद एलॉन मस्क ने लाइव आकर प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। एलॉन मस्क ने कहा कि प्रवासी ब्रिटेन में हिंसा कर रहे हैं, या तो आप इनका विरोध करो या फिर मर जाओ। दो ही ऑप्शन है। यहाँ प्रवासी शब्द मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे न्यूज चैनल्स इस खबर को इसी शब्द का इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई को छुपाने का बहुत कमजोर प्रयास है। ये सच है कि प्रवासियों में दुनिया के सभी हिस्सों से आने वाले अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन ब्रिटेन के लोगों का ये विरोध मुख्यतया मुस्लिमों के लिए है, और उसमें भी खासकर साउथ एशिया यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम। बाकी अश्वेत और अन्य गैर मुस्लिम प्रवासियों के साथ तो गेहूं के साथ घुन पिसने वाली कहानी हो रही है। ब्रिटेन में मुख्य विरोध मुसलमानों से है। अब सवाल उठता है क्यों? स्पेशली मुसलमानों से ही क्यों दिक्कत है? उनके विरोध का आधार इस्लाम धर्म है या फिर अश्वेत चमड़ी? क्या ब्रिटेन की जनता इस्लामोफोबिक है? और अगर इस्लामोफोबिक है तो क्यों है? देखिए, बात ऐसी है ना कि ब्रिटिश कल्चर जो है वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड की मिली-जुली साझी परंपराओं का विकसित स्वरूप है। इनकी अपनी एक लाइफस्टाइल है, उनका अपना साहित्य है, संगीत है, खेल है, अपना एक विशिष्ट पहनावा है, खान-पान है। और ये चीजें कोई एक दिन में डेवलप नहीं होती। पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पूर्वजों से इवॉल्व होती आई हैं। मैं देख रहा था हमारी मीडिया इस खबर को दूसरे ढंग से दिखा रही है कि अंग्रेजों में अवैध प्रवासियों की बढ़ती जनसंख्या से रोजगार और अन्य दूसरे अवसरों को लेकर असुरक्षा की भावना पनप रही है। ये जानबूझकर झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास है। ब्रिटिशर्स की चिंता का मुख्य कारण है सांस्कृतिक प्रदूषण। उनकी चिंता का कारण है वो इस्लामिक मानसिकता जो उनके घर में जाकर उनमें घुलना मिलना नहीं चाहती, बल्कि उन पर अपने तौर तरीके थोपना चाहती है। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि आजाद ख्यालों वाली ब्रिटिश महिलाओं के बीच बुर्का हिजाब पहनकर घूमने वाली मुस्लिम महिलाएं दूध में मक्खी जैसी दिखती हैं। इतनी सी बात है कि अंग्रेजों को दूध में मक्खी नहीं बर्दाश्त है। अब वो उसे निकाल कर फेंकना चाहते हैं। हमारे यहाँ जब महाराष्ट्र या दक्षिण के राज्यों में बिहार के लोग भगाए जाते हैं, तो मैं यही कहता हूँ, अगर कोई 2-3 साल से रह रहा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में 10-20 सालों से रह रहा बिहारी अगर 10-20 साल बाद भी बिहारी ही रह जाता है तो सरासर उसकी गलती है। भाई, तुम्हें महाराष्ट्र में जाकर मराठी हो जाना है, ना कि बिहार को उठाकर महाराष्ट्र में ले जाना है। एक बिहार तो पहले से है ही ना। बस यही दिक्कत वहां भी है। यहाँ तो चल जाता है, लेकिन इंग्लैंड, अमेरिका में बिना मूछ वाली दाढ़ी और बुर्का हिजाब में घूमोगे तब तो दिक्कत होना लाजमी है भाई। अब दिक्कत ये है कि वहां तुम्हारे पक्ष में कोई खड़ा भी नहीं होगा। यहाँ वाले लिबरल सेकुलर की तो इनके पड़ोसी नहीं सुनते, तो वो तो फिर भी विदेश है। वहां दोष देने के लिए बीजेपी और आरएसएस नहीं है। तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब सड़कों पर सेव पैलेस्टाइन की तख्ती लेकर घूम रहे थे। तुम रहने वाले साउथ एशिया के, रोजगार के लिए गए ईसाइयों के देश में। पैलेस्टाइन से तुम्हारा क्या लेना देना? ईसाइयों के देश में रहकर मुस्लिम ब्रदरहुड फैलाओगे और वो लोग चुपचाप देखेंगे? या तो वो चूतिए हैं या तुम चूतिए हो, और क्योंकि अंत में तुम ही मारकर भगाए जा रहे हो तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा तुम ही चूतिए हो। बाकी बात रही अश्वेतों और गैर मुस्लिम प्रवासियों की, तो वो सरवाइव कर ले जाएंगे। उनकी महिलाएं बुर्का हिजाब में नहीं घूमती, वो शराब भी पीते हैं और सुअर भी खाते हैं। फिलिस्तीन चूल्हे भाड़ में जाए, उन्हें नहीं मतलब। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस्लामिक मुल्कों में चले जाओ या शरीयत के हिसाब से जीवन यापन करो, या फिर अपना मजहब घर के अंदर समेट लो। वरना ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-20 सालों में दुनिया में हर जगह खदेड़े जाओगे। दिक्कत यही है कि दुनिया के बाकी लोग क्षेत्रीय कल्चर अपनाते हैं और ये लोग मजहब को कल्चर बनाकर बैठे हैं। मैं हर साल ईद में मेरे यहाँ कुछ मुस्लिम लड़कों को अरब के शेखों वाले कपड़े पहनकर घूमते देखता हूँ। वो दुकानों पर बिकते हैं ये वाले कपड़े, वो सफेद लबादा
और सर पर प्रेशर कुकर की सीटी। बताओ यार, कोई सेंस है इस बात का? तुम यहाँ के, तुम्हारे पुरखे यहाँ के, तुम्हें अरब से क्या लेना देना? धर्म बदल लेने से अगर इंसान की आइडेंटिटी बदल जाए तो दिक्कत वाली बात है ना। उनका अपना कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है। तुम धर्म के नाम पर वहां का कल्चर यहाँ अडॉप्ट करो तो क्या मतलब है इस बात का? हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने सेव पैलेस्टाइन की तख्ती लहराई थी। पुलिस तो छोड़ो, पब्लिक ने वो हुटिंग की कि दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। यहीं फेसबुक पर एक बार इन लोगों ने अभियान चलाया था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह। फिर इस हिसाब से तो हम तुम्हारे कुछ हुए ही नहीं। फिर तुम्हारे साथ सही हो या गलत हो, हमसे क्या मतलब? ये लोग 10 सालों से नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि भारत मुस्लिमों के लिए असुरक्षित है। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और अब ब्रिटेन, किस किस पर आरोप लगाओगे भाई? खुद की गलती नहीं देखते और ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी धरती ही मुसलमानों के लिए असुरक्षित हो जाएगी।